The chopai that I would like to share with you here is, which to my mind really encapsulates the entire कर्म योग। और उसमें प्रसंग ये आता है कि जब भगवान वन में जा रहे हैं और पहली रात जो वो वन में गुजारते हैं श्रृंगबेरपुर क्रॉस करने के बाद, वहां निषाद राज के साथ लक्ष्मण जी बैठते हैं और निषाद राज को बहुत विषाद होता है कि भगवान के साथ ये क्या हो रहा है। भगवान और सीता जी तो इसके पात्र नहीं थे। तो वहां पे लक्ष्मण जी निषाद का विषाद दूर करने के लिए एक बहुत सुंदर चौपाई बोलते हैं। वो कहते हैं, काहू न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। Just listen to this chopai again and again because I'll repeat it for you कि काहू न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, हर इंसान अपना कर्म भोगता है। It's a beautiful chopai and if you just contemplate on it, you will realize that this really, to my mind, this has two very, very important messages for us. The first is sukh और dukh, the dualities of life, जो जिंदगी के द्वंद हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, राग द्वेष, ये सब जो हैं ये द्वंद हैं। Ultimately the objective has to be to transcend these dwands, to transcend these dualities of life. द्वंद्वातीत बनिए, that is the goal that Lord Krishna gives to all of us. And the second is that you are the one who does everything. करते आप हो, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, अपना किया हुआ कर्म है। It's take responsibility for what you do. That's very important. मैं ही अपने सुख और दुख का कारण हूं, कोई नहीं है मेरे सुख दुख का कारण। तो दो चीजें समझिए, पहली तो कि सुख और दुख क्या है, dualities of life, and the second is कारण इसका मैं ही हूं। Beautiful.